हेलो दोस्तों, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्पॉट में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का सबसे पहला पब्लिक हॉस्पिटल किसने और कहाँ बनवाया था? और ये जो आप अपनी स्क्रीन में इमेज देख सकते होगे ना, क्या आप गैस कर सकते हो कि आखिर ये इमेज है किस चीज़ की? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखेगा, क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके साथ कुछ ऐसे गजब के फैक्ट शेयर किए हैं जिनको सुनने के बाद आपके मुंह से केवल एक ही वर्ड निकलेगा, इनक्रेडिबल। क्या इनक्रेडिबल फैक्ट्स बताता यार तू। सो विदाउट वेस्टिंग टू मच टाइम, लेट्स बिगिन। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस दुनिया का आज तक का सबसे पहला पब्लिक हॉस्पिटल किसने और कहाँ बनवाया था? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला पब्लिक हॉस्पिटल एक रोमन हैबल्स वुमेन ने बनवाया था, जिनका नाम था मिस फेबोइला। उन्होंने सारे अपने पैसे लगाकर अपने दमखम से दुनिया का सबसे पहला पब्लिक हॉस्पिटल वेस्टर्न यूरोप में सेटअप किया था। इनफैक्ट वाला हॉस्पिटल तो अभी भी ऑपरेट किया जा रहा है। स्टार्टिंग के कुछ 2 साल तो उन्होंने कुछ एज अ हेड उस हॉस्पिटल में काम किया था, लेकिन क्योंकि वो इतनी काइंड हार्टेड थी ना कि उनसे उनके हॉस्पिटल में जितने भी पेशेंट्स आते थे उनका दर्द सहन नहीं हुआ उनसे। तो उन्होंने 2 साल बाद अपनी नौकरी से इस्तीफ़ा दे दिया और खुद जो उस हॉस्पिटल की हेड थी एज अ नर्स काम करने लगी, ताकि वे उन पेशेंट्स का और अच्छे से देखभाल कर सके और उनका इलाज कर सकें। उनकी इसी बड़े बयान के कारण ना पूरे यूरोप में उनकी प्रसिद्धि बहुत बढ़ गई। इतनी बढ़ गई, यहाँ तक कि कुछ लोग यूरोप में ऐसे भी थे जो कि उन्हें भगवान का स्वरूप मानते थे। इंटरेस्टिंग घटना तो उनकी डेथ के बाद घटी, क्योंकि जब उनकी डेथ हो गई ना, तो उनके आसपास की गवर्नमेंट ने उनकी काइंडनेस को ध्यान में रखते हुए उनका नाम मिस फेबुइला से चेंज करके सेंट फेबुइला रख दिया, यानी कि भगवान फेबुइला रख दिया। यार कुछ करना हो तो कुछ ऐसा करके दिखाओ तो मानूंगा। यार मुझे ऐसे लोगों पर तो बहुत गर्व होता है, और केवल मुझे ही क्यों, आप सभी को भी ऐसे लोगों पर बहुत गर्व होता है। एनीवे, लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, आप सभी को तो पता ही होगा कि हर एक देश की अपनी अपनी एक नॉन प्रॉफिट कंपनी होती है। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि ये ऐसी कंपनीज होती हैं जो कि मर्चेंट से बहुत सारा गुड्स खरीद लेती हैं और उन्हें ज़रूरतमंदों के बीच में बांट देती है, जो कि मैं बोलना चाहूँगा एक बहुत अप्रिशिएटिव वर्क है। ठीक वैसे ही यूएस में भी एक ऐसी कंपनी थी, लेकिन एक रात क्या हुआ ना, उस कंपनी के साथ एक बहुत खतरनाक घटना घट गई, क्योंकि उस रात एक चोरों की गैंग आई और उस गैंग ने उस कंपनी का सारा जितना भी इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट था, सारा का सारा इंस्ट्रूमेंट्स चुरा लिया। लेकिन उस टाइम पर उन चोरों को पता नहीं था कि वो लोग किस कंपनी को लूट रहे हैं। जब वो लोग अपने अड्डे वापस आए, उन्होंने देखा उन इंस्ट्रूमेंट्स पे नो प्रॉफिट कंपनी का नाम लिखा था। तो उन्हें इतना बुरा लगा ना कि चोरी की जस्ट अगली रात को उन्होंने जितना भी सामान चुराया था ना उस कंपनी का सारा वापस लौटा दिया, और ऐसे लौटाया कि उस कंपनी के एक स्टाफ को भी उनके आने की भनक तक नहीं लगी। और उन्होंने जब वहाँ गए, सारा का सारा सामान जो उन्होंने चुराया था एट राइट प्लेस रख दिया, और साथ ही साथ केवल इतना ही नहीं, उन्होंने एक नोट भी उस कंपनी के लिए लिख कर छोड़ा था। उस नोट में लिखा था कि आप लोग जो काम कर रहे हो बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप लोग इस देश का पॉवर्टी लाइन डिक्लाइन करने में आप बहुत अच्छे साबित हो सकते हो, आप लोग अपना काम ऐसे ही करते रहें, भगवान आपका भला करें। यार इससे हमें ये बात पता चलती है कि इस दुनिया में ऐसा एक भी आदमी नहीं है जिसके अंदर मानवता नाम की चीज़ ही नहीं है। क्योंकि इस दुनिया में दो टाइप के चोर रहते हैं। एक तो ऐसे चोर जिनको किसी की कुछ परवाह नहीं है, किसी के लॉस की कुछ परवाह नहीं है, दुनिया की कुछ परवाह नहीं है। और कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जिनको उनकी परिस्थिति के कारण चोरी करनी पड़ती है। एनीवे, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, आप सभी तो अपने बचपन में स्कूल ज़रूर जाते होंगे, और इनफैक्ट मैं तो अभी भी स्कूल जाता हूँ, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 11th क्लास में हूँ। लेकिन अगर मैं आपको पूछूं कि क्या आप बता सकते हैं कि दुनिया का सबसे पहला पब्लिक स्कूल कौन सा है, कहाँ पर है, कौन सी डेट को स्थित हुआ और किसके द्वारा बनवाया गया था ये वाला स्कूल? नहीं पता भाई, कोई बात नहीं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे पहला पब्लिक स्कूल 23 अप्रैल 1635 को सेटअप हुआ था यूएस में बोस्टन नामक शहर में। इसलिए उस स्कूल का नाम है बोस्टन लैटिन स्कूल। आपको तो पता ही होगा कि केवल इंडिया में नहीं बल्कि आउट ऑफ आवर कंट्री बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जहाँ पर बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में कितना डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। इसलिए उस टाइम पर डिस्क्रिमिनेशन के पॉइंट को ध्यान में रखते हुए उसी स्कूल के स्कूल मास्टर फाइलमॉन पॉरमॉन्ट ने बनवाया था, जो कि पेशे से एक प्यूरिटन सेटलर थे। उन्होंने वो वाला स्कूल केवल बॉयज़ के लिए बनाया था।
दोस्तों, अगर हम लोग आजकल के स्कूल्स की बात करें तो आजकल तो बहुत सारे सब्जेक्ट है बच्चों के लिए, और स्कूल बच्चे के हर एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के बारे में सोचता है। लेकिन वो वाला जो स्कूल था ना, उसमें केवल 3 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। पहला था बच्चे की मैथ स्ट्रांग होनी चाहिए, उसे पढ़ना आना चाहिए, और उसकी लिखने की स्पीड भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, यानी कि उसे लिखना भी बहुत अच्छे से आना चाहिए। यार मुझे पता है आप लोग में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि साइंस का क्या हुआ। साइंस भी तो बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस टाइम पर साइंस का इतना कोई स्कोप ही नहीं था, और मोस्ट ऑफ द पीपल को तो साइंस वर्ड के बारे में भी नहीं पता था। इसीलिए उस टाइम पर साइंस सब्जेक्ट बच्चों के लिए कंपलसरी नहीं था। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप जो अपनी स्क्रीन में एक इमेज देख सकते होगे ना, क्या आप गेस कर सकते हो कि आखिर ये इमेज है किस चीज़ की? ज़रा दिमाग पर जोर डाल के तो देखिए, आंसर शायद से मिल जाएगा। नहीं बता पाए, कोई बात नहीं। तो मुझे अभी लगता है कि आप लोगों को अभी अपना चश्मा लगाकर इसे फिर से एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि आपको भी चश्मे की ज़रूरत है। हाँ, अभी आप समझ गए। ये है दुनिया का सबसे पहला चश्मा। क्योंकि आपको इसका डिज़ाइन देखकर पता लग गया होगा कि कितना पुराना चश्मा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस चश्मे को बनाने वाले कौन थे? इस चश्मे को बनाने वाले थे सर डोमिनिकन फ्रायर गियोर्डाना डा पीसा, जिनका जन्म हुआ था 1255 को और इनकी डेथ हुई थी 1311 को। काफ़ी छोटा जीवन था इनका भी। इन्होंने इस चश्मे को सबसे पहले 1290 को बनवाया था एक सरमन के दौरान नॉर्दर्न इटली में। और क्या आपको पता है कि इस चश्मे की आज तक की सबसे पहली डिलीवरी कब हुई थी? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इस चश्मे की सबसे पहली डिलीवरी हुई थी 23 फरवरी 1306, यानी कि सर डोमिनिकल फ्रायर गियोर्डाना डा पीसा की डेथ के 5 साल पहले। काफ़ी सही हुआ उस टाइम पर भी। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सभी ने तो अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारी मूवीज़ देखी चुकी होगी, और इनफैक्ट मैंने भी अपनी लाइफ में अब तक बहुत सारी मूवीज़ देखी है। और मुझे ऐसा लगता भी नहीं है कि अब तक इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जिसने अब तक अपनी लाइफ में एक भी मूवी ना देखी हो। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है क्या कि दुनिया की सबसे पहली मूवी कैसी होगी, उसका नाम क्या होगा, और उसकी टाइम ड्यूरेशन कितनी होगी? दोस्तों, तो मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि उस टाइम पर तो ऐसे कोई वीडियो रिकॉर्डर्स थे नहीं, और लोगों को वीडियो रिकॉर्डर्स के बारे में पता भी नहीं था। इसलिए उस टाइम पर ऐसी मूवीज़ बनती थी जिनका नाम था सर्वाइविंग मोशन पिक्चर फिल्म। उसमें क्या होता था कि एक फ़ोटो को दूसरी फ़ोटो के पीछे ऐसे एकदम फटाफट लाते थे कि मानो ऐसा लगता था कि मूवी का जो करेक्टर है रियल में हिल रहे हैं। लेकिन रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं था। इस मूवी का नाम था, यानी कि इस दुनिया की सबसे पहली मूवी का नाम था राउंडरी गार्डन सीन, जिसको कि एक फ्रेंच इन्वेंटर, यानी कि उनका नाम था लुइस प्रिंस, उन्होंने डायरेक्ट की थी इस मूवी को। और आजकल अगर हम लोग बात करें आजकल की मूवीज़ की टाइम ड्यूरेशन के बारे में, तो वो लगभग लगभग 1.5 से 2.5 घंटे की तो होती है। लेकिन अगर मैं आपको उस मूवी की बात करूँ ना, तो वो मूवी 1 घंटे की भी नहीं थी। मुझे पता है आप लोगों को लग रहा होगा एटलीस्ट आधे घंटे की तो होगी, क्योंकि वो एक शॉर्ट फिल्म है। लेकिन मैं आपको बता दूं, आधे घंटे की भी मूवी नहीं थी, क्योंकि इस मूवी की टाइम ड्यूरेशन थी सिर्फ और सिर्फ 2.11 सेकेंड्स। यार मैं ये सोच रहा हूँ, यार इसको भी मूवी बोल दिया यार, कुछ भी चल रहा है यार, मतलब फॉरेन में कुछ भी यार। लेकिन कुछ भी हो, उस टाइम के लोगों ने इसे टेक्निकली एक मूवी प्रूव करके भी दिखाया था। और मैं चाहूँगा कि आप लोग इस मूवी को अभी अभी तुरंत देख लें। देखा आपने, ये थी दुनिया की सबसे पहली मूवी। एनीवे, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, आप सभी के पास एक ना एक तो स्मार्टफोन होगा ही, और अगर नहीं तो आपके घर में एक ना एक तो एंड्रॉयड या फिर स्मार्टफोन होगा ही। लेकिन दोस्तों, आपने कभी क्या रियलाइज़ किया है कि दुनिया का सबसे पहला स्मार्टफोन कब आया होगा, लोगों की रीच तक कब आया होगा, और उसका नाम क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं, ये वाला फ़ोन, अगर हम लोग एवरेज पर्सन की बात करें फॉरेन में, तो फिर उसके पास 1995 तक लगभग लगभग ये वाले स्मार्टफोन आ गए थे। लेकिन उनकी रीच में आने के पहले, यानी कि उनकी रीच में 3 साल पहले ही ये वाला फ़ोन रियल में इन्वेंट हो गया था, यानी कि ईयर 1992 को स्मार्टफोन का बर्थ भी रिकॉर्ड किया जाता है। इन फ़ोन्स को IBM नामक कंपनी ने स्पॉन्सर किया था। इन फ़ोन्स का नाम था साइमन पर्सनल कम्युनिकेटर। और अगर हम प्रेजेंट टाइम की बात करें, तो इन स्मार्टफोन्स का मैन्युफैक्चर होना बंद हो गया है।
और आप लोग मानेंगे नहीं कि ये वाले स्मार्टफोन्स ना एप्पल आईफोन्स के लॉन्च होने के 15 साल से भी पहले निकल गए थे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, आप सभी के पास तो एक ना एक तो पीसी होगा ही, और अगर नहीं तो आपने अपने सराउंडिंग्स में बहुत सारे अलग अलग कंपनीज के पीसी तो ज़रूर देखे होंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया का सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा होगा, उसका नाम क्या होगा, उसका साइज़ कितना होगा, और वो कौन सी ईयर को लॉन्च हुआ होगा? तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये कंप्यूटर भारत की आज़ादी के ठीक 1 साल पहले ही लॉन्च हो गया था, यानी कि 1946 को ये पहली बार लोगों के लिए लॉन्च हो गया था। इन कंप्यूटर्स का नाम था इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मुझे पता है इस कंप्यूटर का नाम याद रखने में काफ़ी मुश्किल होती होगी, इसलिए इस कंप्यूटर का शॉर्ट फॉर्म है ENIAC। इसकी इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये कंप्यूटर ना इतना बड़ा है कि किसी एवरेज कमरे के अंदर आराम से सेट आ जाएगा ये। और अगर हम लोग आजकल के कंप्यूटर्स की बात करें तो केवल एक यूज़र ही लगता है उस कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए। लेकिन ये कंप्यूटर इतना बड़ा था ना कि लगभग लगभग 7 से 10 लोग तो इसे सिर्फ और सिर्फ ऑपरेट करने के लिए ही लगते थे। एनीवे, लेट्स मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट फैक्ट। फैक्ट नंबर 8। गाइस, आप सभी ने तो बचपन में कार्टून देखे ही होंगे, मैंने भी देखे, आपने भी ज़रूर देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे पहला कार्टून कौन सा था, उसे किसने बनाया था और वो कब बना था? तो गाइस, उस कार्टून का नाम था फैंटेस्मैगोरी। इसका बहुत ही बड़ा नाम है, बहुत हार्ड भी है, और उसको बनाया था एक फ्रेंच आर्टिस्ट एमिली कोहे ने, और वो बना था 1908, मतलब 1908 में बना था। और वो इतना अनक्लियर था कि उसको समझना भी मुश्किल था, लेकिन उस ज़माने में वैसा कार्टून बनाना भी काबिले तारीफ़ थी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 9। गाइस, आप सबके पास तो कार होगी ही, और अगर नहीं भी होगी तो फिर आपने अपने सराउंडिंग में अलग अलग टाइप की कार देखी होंगी। लेकिन क्या आपके मन में आज तक कभी सवाल आया है कि सबसे पहली कार कौन सी थी, कहाँ बनी थी और किसने बनाई थी? तो आज मैं इसके आंसर लेके आया हूँ। तो दुनिया की सबसे पहली कार 1886 में बनी थी, जिसको कि कार्ल बेंज ने बनाया था, और वो फोर्ड मोटर कंपनी के लिए बनाया गया था। और दुनिया की जो सबसे पहली कार थी जो कि पब्लिकली लॉन्च की गई थी, जिसको कि कोई भी खरीद सकता था जिसके पास की पैसा हो, तो वो थी मॉडल टी। हाँ, उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं था, उसका नाम था बस मॉडल टी। तो ये रही दुनिया की सबसे पहली कार की बात। और वो 4 पहियों में नहीं, केवल 3 पहियों में चलने वाली कार थी, और उस ज़माने में उन्होंने ऐसी कार बनाई, ये काबिले तारीफ़ है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, ये जब अपने स्क्रीन में एक इमेज देख सकते होगे ना, क्या आप गेस कर सकते हो कि आखिर ये इमेज है किस चीज़ की? ज़रा दिमाग पर जोर डाल के तो देखिए, आंसर शायद से मिल जाएगा। चलिए ठीक है, मैं आपको अभी एक हिंट दे देता हूँ। ये एक ऐसी चीज़ है जिसका तर्क देते हुए बूढ़े लोग अपने छोटों को बहुत सी चीज़ें समझाते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर ये समय बीत गया तो वापस से लौट कर नहीं आएगा। हाँ, अभी आप समझ गए होंगे कि समय को किससे नापते हैं? घड़ी से। हाँ, ये एक घड़ी है, लेकिन ऐसी वैसी घड़ी नहीं है, बल्कि ये तो है दुनिया की सबसे पहली मैकेनिकल क्लॉक, जिसमें एक बैलेंस व्हील टाइम कीपर है। और इस घड़ी को यूरोप में अराउंड द स्टार्ट ऑफ 14th सेंचुरी को इन्वेंट किया गया था, और ये घड़ी उस टाइम के हिसाब से एक अच्छा स्टैंडर्ड टाइम कीपिंग डिवाइस का रोल प्ले कर रही थी। लेकिन कब तक? जब तक कि पेंडुलम क्लॉक्स का 1656 को इन्वेंशन नहीं हुआ था। है ना ये बहुत बड़ा अच्छा फैक्ट? तो यार, इस फैक्ट पर 1 लाइक तो बनता है। एनीवे गाइस, अगर आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हो सके तो उस बाजू वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, क्योंकि इससे क्या होगा ना कि हम लोग जितने भी वीडियो आगे यूट्यूब में अपलोड करेंगे, आप लोगों को उन वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सो सी यू गाइस इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट, गुड बाय।